हेलो दोस्तों। मेरे YouTube चैनल के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। तो आज जिस विषय पर मैं वीडियो बना रही हूं वो मेरा और आपका यानी कि हमारा फेवरेट विषय फेवरेट टॉपिक है पोइट्री राइटिंग यानी कि कविता लेखन। 21 मार्च को हर साल वर्ल्ड पोइट्री डे यानी कि विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में 21 मार्च को वर्ल्ड पोइट्री डे पूरी दुनिया में बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया गया। हालांकि भारत में इसको लेकर हमें न्यूज़ में या फिर मीडिया में कोई खासा चर्चा सुनने को नहीं मिली, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें इसको लेकर अवेयरनेस भी बहुत कम है। अधिकतर लोगों को, हम में से ज़्यादातर लोगों को आई थिंक ये मालूम भी नहीं होगा, अगर हम पोइट्री भी लिखते हैं, कि 21 मार्च को वर्ल्ड पोइट्री डे करके कोई दिन था भी, लेकिन इस प्रकार का दिन बाकायदा था और इसकी थीम भी रखी गई थी। और इस बार की थीम ये रखी गई थी कि पोइट्री फॉर पीस एंड यूनिटी, यानी कि एकता, शांति और सौहार्द के लिए किस प्रकार से कविता की विधा का उपयोग किया जाए, इसको बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हम कविता का उपयोग करें। तो ये इस बार की वर्ल्ड पोइट्री डे की थीम थी। तो खैर, जब हम पोइट्री की बात करते हैं तो आज के वीडियो में मैं इस बात पर थोड़ी बातचीत करना चाहती हूँ कि आज के समय में पोइट्री की कविता लेखन की क्या प्रासंगिकता है, और आज के समय में भला अगर कोई प्रोफेशनल पोइट नहीं बनना चाहता, मान लीजिए कि आप अपनी किताबें नहीं प्रकाशित करना चाहते, आपका प्रोफेशन कुछ और है, फिर भी आप अगर कविता लिखें तो उससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या रेलिवेंस है आज के समय में कविताएं लिखने की। क्योंकि हर कवि को इस प्रकार की बातें, मुझे लगता है, अपने फैमिली से या फ्रेंड सर्कल से, नेटवर्क से कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो सुनने को मिली होंगी कि क्या ये फालतू के काम में लगे रहते हो, और ये कविता लिखना तो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे किस प्रकार की प्रैक्टिकल स्किल्स तुम्हें गेन होती हैं। तो कई बार खुद को भी संशय हो जाता है कि शायद हम वाकई में बेकार का काम कर रहे हैं क्या इससे कोई प्रैक्टिकल स्किल्स आपको गेन नहीं होती। आपके जहन में भी इस प्रकार के डाउट्स बहुत बार आते होंगे। तो अगर आप भी इस तरीके की बातें सोचते हैं कि क्या मैं पोइट्री लिखकर अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो होपफुली जो वीडियो में मैं आज आपको बातें बताऊंगी, मेरे वीडियो से आपकी मानसिकता जो है उसकी दिशा में थोड़ा तो एक पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आएगा। तो पोइट्री राइटिंग की आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है? सबसे पहले तो सॉफ्ट स्किल्स। पोइट्री राइटिंग आपकी सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ावा देता है, आपको सॉफ्ट स्किल्स से इक्विप करता है। अब सॉफ्ट स्किल्स दोस्तों एक ऐसा बज़वर्ड है जो कि आज के समय में, जिसे कहते हैं हम, ये चारों दिशा में, चहुं दिशा में फैला हुआ है। चाहे आप एजुकेशन की बात करें, फिर किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, जॉब मार्केट की बात करें, तो सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसा शब्द है जो हर जगह सुनने को मिलता है। तो ये आखिर सॉफ्ट स्किल्स है क्या? अगर सीधी सी बात करें तो एक तो आप कोई भी, आपकी जो भी फील्ड है उसमें काम करने के लिए जो आपको एक प्रकार की तकनीकी स्किल्स चाहिए होती है। जैसे अगर एक राइटर है तो राइटिंग टेक्निक आपकी तकनीकी स्किल है, फिर अगर आप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं तो आप जो भी कोडिंग करते हैं वो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, या फिर अगर आप एक किसी बैंक में काम करते हैं तो जो भी आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, या और जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, वो आपकी जिसको कहते हैं हार्ड स्किल्स के दायरे में आएंगी, जो कि आप उसको उस जॉब के करने के लिए चाहिए। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं वो हर जॉब के लिए एक सॉफ्ट स्किल्स का बहुत ही विस्तृत फील्ड होता है, और जो कि हर जॉब पर इक्वली अप्लाई करती है। यानी कि हमें लोगों से किस प्रकार से बातचीत करनी है, और एक जॉब फील्ड के हिसाब से अगर बात करें तो कस्टमर से कैसे डीलिंग करनी है, या फिर आप अपने कुलीग से जब बात करते हैं, या फिर जब प्रोफेशनल मीटिंग्स में आप आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो किस समय क्या कहना है, क्या नहीं कहना, और कैसे बिहेव करना है, और किस प्रकार से अपना कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करना है, आत्मविश्वास के साथ अपना प्रेजेंटेशन करना है, नकारात्मकता नहीं आने देनी है। और मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि कॉमन सेंस की भी बात होती है कि किससे क्या कहना है, कब क्या नहीं कहना है, क्या कहना है, और बॉडी लैंग्वेज आपकी किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं, जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन सा जॉब कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स आजकल हर जॉब फील्ड में ज़रूरी है, क्योंकि आपको इंटरेक्शन तो लोगों से करना ही होता है एक जॉब इन्वायरमेंट में। इसलिए आजकल इंग्लिश, आप देखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी सॉफ्ट स्किल्स में बहुत आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स तो है ही उसका पार्ट, और इसके लिए बाकायदा इतनी ट्रेनिंग भी की जाती है। तो खैर, कविता पे आते हुए, कविता लेखन
जो है वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स में चार चांद लगा देता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होता है, एक कैसे हो सकता है भला? पोइट्री तो आप कहीं भी बैठ के, अगर मैं कोने में एक पोएम लिख रहा हूँ तो इससे मेरी सॉफ्ट स्किल्स का क्या मतलब है? तो पोइट्री जो है वो एक पूरा सब कल्चर है। ये नहीं है कि इसकी भाषा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि आप बस अपने अलग ही कविता लिखने में मशगूल है एक कोने में बैठ कर और अब सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि पोइट्री एक पूरा सब कल्चर है जहाँ आप पोइट्री इवेंट्स में जाते हैं, अपनी जो कविता है वो इतने लोगों के सामने मंच पर प्रस्तुत भी करते हैं, उसको परफॉर्म भी करते हैं और दूसरे पोइट्स की रचनाओं को सुनते हैं और पोइट्री ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। आप तमाम तरीके की गतिविधियां भी करते हैं आज के समय में। जैसे इवन सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो पोइट्री लाइव होता है, तमाम तरीके के कॉन्टेस्ट होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में ऑनलाइन भी जुड़ते हैं। तो इससे आपकी कॉन्फिडेंस स्किल्स में, रचनात्मकता में, सोचने समझने की क्षमता में, लोगों से कैसे बातचीत करनी है और अलग अलग आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स को इससे बहुत ही बढ़ावा मिलता है। और ऐसा नहीं कि बहुत कॉन्शियसली होता है, मज़े की बात यह है कि इससे बहुत अनकॉन्शियसली हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने जब पहली बार अपनी कविता कहीं मंच पर पढ़ी होगी तो आपके हाथ पैर बहुत कांप रहे होंगे। बचपन में तो सभी के कांपते हैं। मैं जब, मुझे याद है, एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल में, तो हालांकि मुझे प्राइज़ भी मिलता था और शायद लोगों को पता नहीं चलता था। ऑब्वियसली मुझे प्राइज़ देते थे तो उनको पता नहीं चलता होगा कि मेरे हाथ पैर कांप रहे। परफॉर्मेंस मेरा भले ही अच्छा होता था लेकिन मेरे हाथ पैर लगातार कांप रहे होते थे क्योंकि मैं नर्वस होती थी। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे समय बीता गया, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी होने के बाद मेरे हाथ पैर कांपने स्टेज पे बंद हुए और वो कॉन्शियसनेस ख़त्म हुई। तो ये आपने अपने साथ भी अनुभव किया होगा कि जब आप अपनी पहली कविता पढ़ी और 50वीं कविता पढ़ी मंच पर, तो इसमें क्या ज़मीन आसमान का एक फ़र्क आया आपके कॉन्फिडेंस। तो ये ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस स्किल सिर्फ आपको पोइट्री की फील्ड में हेल्प करेंगी, आप उसके बाहर जाइए, वर्क प्लेस में कहीं भी आप जाइए, तो ये एक ऐसी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि आपकी बहुत मदद करेंगी आगे बढ़ने में जीवन में। तो मुझे लगता है कि कविता लेखन जो है वो सॉफ्ट स्किल्स बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस पे कोर्सेज भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं कि पोइट्री से आप कैसे आपकी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव, आपको पता भी नहीं चले कि इंप्रूव हो रही है। क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स के जो डायरेक्ट कोर्सेज होते हैं उसमें लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन पोइट्री राइटिंग के थ्रू आप इनडायरेक्टली अपनी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा पहलू एक ये भी है कि और ये बहुत ही मज़ेदार पहलू है कि इसका अगर हम उल्टा करें तो लोग पोइट्री को एक सॉफ्ट स्किल की तरह भी पोइट्री कल्चर को यूज़ करते हैं अपनी जान पहचान के दायरे को बढ़ाने के लिए, नेटवर्किंग के लिए। उदाहरण के लिए हमारा जो पोइट्री ग्रुप है मून वीवर्स, उसमें हम बहुत सी पोइट्री मीटिंग्स करते हैं। तो बहुत से लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने। ऐसे लोग आते हैं जो कि शौकिया पोइट होते हैं और जिन्हें किताबें प्रकाशित करने में शायद कोई दिलचस्पी ना हो, और ऐसे शौकिया पोइट होते हैं लेकिन फिर भी वो आते हैं, तो इससे उन्हें कुछ ना कुछ शायद फ़ायदा होता है। यानी कि उनकी जान पहचान का दायरा बढ़ता है, वो लोगों से मिलते हैं और शायद उनकी प्रोफेशनल फील्ड में, जिस फील्ड में प्रोफेशनली एक्टिव है, नेटवर्किंग करने में, या फिर वो कुछ और अपना क्रिएटिव करे उसमें नेटवर्किंग करने में बहुत उनको काफ़ी मदद भी मिलती है। तो इसीलिए जो है पोइट्री आपकी सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ावा देता है और आपको एज अ सॉफ्ट स्किल इसको यूटिलाइज कर सकते हैं नेटवर्किंग के लिए, जान पहचान का दायरा बढ़ाने के लिए। मैं इसको बहुत ही सकारात्मक रूप में देखती हूँ। दूसरी चीज़ जो कि पोइट्री आज रेलेवेंट है, दूसरी वजह वो है कि राइटिंग स्किल्स। तो जब हम पोइट्री की बात करते हैं तो आमतौर पर हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को बढ़ाता है। पोइट्री कविता लेखन की विधा क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत आती है, लेकिन सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग नहीं, हर प्रकार की राइटिंग स्किल्स को बढ़ाता है। इसे हम बहुत से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि कविता उन गिने चुने मीडियम्स में से एक है जिसमें ब्रेविटी यानी सारगर्भिता का बहुत महत्व है। कविता में आपको कम शब्दों में और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से, लेकिन कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी है, बहुत ही नब्बे तुले अंदाज में। और फिर भी उसमें शर्तें बहुत होती हैं कि कम शब्दों में कहनी है, लेकिन लयात्मकता भी होनी चाहिए और उसमें इंटरेस्टिंग मेटाफर्स भी होने चाहिए, अच्छी इमेजरी होनी चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए, आपकी बात में भी नयापन होना चाहिए, एक्सप्रेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो इतनी सारी कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, लेकिन इतने कम शब्दों में, सारगर्भिता में। तो मुझे लगता है कि राइटिंग में, स्पेशली आजकल के कम्युनिकेशन में, जो ब्रेविटी की ज़रूरत है, उसकी ये ब्रेविटी हमें, सारगर्भिता हमें पोइट्री राइटिंग यानी कि कविता लेखन बहुत अच्छे से सिखाता है। दूसरी बात यह है कि आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स है, आपकी जो कल्पनाशीलता है राइटिंग में, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप एक वर्क रिलेटेड ईमेल भी लिख रहे हैं तो भी उसमें आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ता है ना, कि आप किस सिचुएशन में क्या कह सकते हैं और कैसे उसको एक बेहतर अंदाज में कह सकते हैं, हालांकि प्रोफेशनल दायरे में ही। तो इसलिए आपकी राइटिंग में कुछ ना कुछ, चाहे किसी भी फॉर्म की राइटिंग करो, चाहे फॉर्मल राइटिंग भी करो, थोड़ी बहुत कल्पनाशीलता आपके दिमाग में
होनी चाहिए। आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह नहीं लिख सकते। तो पोइट्री आपकी जो क्रिएटिविटी है और जो कल्पनाशीलता है उसको एक नया आयाम देता है, एक बिल्कुल ही एक उसको नया रंग देता है। तो ये थी दूसरी बात। तीसरी बात है कि जब आप कोई कविता लिखते हैं तो ये सबके साथ होता है कि आपको किसी वर्ड के बाद एक कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं मिलता। आप अटक जाते हैं शब्द के लिए, क्योंकि जिस भावना को आप व्यक्त करना चाहते हैं आपको वो शब्द नहीं मिलता, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी लिमिटेड है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आप उस समय दूसरा शब्द यूज़ करें, लेकिन बाद में जब एडिट करें तो आप कोई अपनी वोकैबुलरी बढ़ा के नए शब्द ढूंढेंगे, फिर कोई दूसरा शब्द यूज़ करेंगे। तो इससे एक मेंटल एक्सरसाइज भी होती है आपके दिमाग को, आपकी वोकैबुलरी, आपकी शब्दावली भी बढ़ती है। तो खैर इस पे तो हम बहुत लंबी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पोइट्री राइटिंग जो है वो सिर्फ ये नहीं कि अगर आपको पोएम ही लिखनी है तो वो उसी तरीके की राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगा, आपकी ओवरऑल राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है पोइट्री राइटिंग। मैं बार बार एम्फोसाइज करना चाहूँगी, क्योंकि पोइट्री लिखने में लोगों को मज़ा बहुत आता है, इसलिए एक एक प्रकार के ना ऐसी ट्रेनिंग कोर्स, राइटिंग कोर्स से कुछ लोगों को बेटर लग सकता है, जिसमें आपको सीधे सीधे सिखा रहे हो कि ये कैसे लिखे वो कैसे लिखे, क्योंकि उसमें आपको एक टीचिंग की तरह लगता है। लेकिन पोइट्री राइटिंग में आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव भी होंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो तीसरी चीज़ जो है वो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग स्किल्स एंड इनोवेशन। दोस्तों, ये आउट ऑफ बॉक्स और इनोवेशन दो ऐसे शब्द हैं जो कि आज के समय में हर जगह हम इतने सुनते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और इनोवेशन हम हर जगह सुनते हैं कि सुनते सुनते हमारी शायद कान भी पक गए हो। लेकिन आमतौर पर हम इनोवेशन और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग स्किल्स को बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से एसोसिएट करते हैं। लेकिन यहाँ मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों ही शब्दों के मूल में क्या है, इन दोनों ही शब्दों के मूल में एक प्रकार की नवीनता है, नयापन है और रचनात्मकता है। और कविता की विधा तो जो है अ, वो जिसे हम कह सकते हैं कि वो इस रचनात्मकता का मूल है। आप अगर इतिहास की ओर नज़र डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन के पोइट्स हुए हैं, फेमस पोइट्स हुए हैं, चाहे वो किसी भी भाषा की हम बात करें, तो उनकी जो पहली जनरेशन के पोइट्स हैं, उन्होंने जो भी नियम बनाए थे, जो भी स्टाइल बनाया था, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के पोइट जो है वो स्टाइल को खंडित करके अपना खुद का स्टाइल डेवलप करते हैं। चाहे हम बीट पोइट्स की बात करें या मॉडर्निस्ट पोइट्स की बात करें, तो उनसे पहले जो पोइट्री स्टाइल्स थे वो उसके अगेंस्ट ज़्यादातर रिबेल करते हैं और अपनी एक नई विधा, एक नई शैली बनाते हैं। तो पोइट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक्सपेरिमेंट, जिसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहे तो आप खाली ट्रेडिशंस को फॉलो करके भी बहुत केयरफुली लिख सकते हैं, आप चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप ट्रेडिशन और एक्सपेरिमेंट के बीच में सामंजस्य बिठा सकते हैं। तो आप ट्रेडिशंस को बिल्कुल खिड़की के बाहर फेंक के पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल भी हो सकते हैं, और किसी को नहीं पता कि कौन सी किस प्रकार की कविताएं किसको पसंद आ जाए। तो पोइट्री राइटिंग जितनी अनप्रिडिक्टेबल है, पोइट्री का रिसेप्शन की रीडर को क्या पसंद आए, सुनने वाले को क्या, किसको कब पसंद आ जाए, ये भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसलिए पोइट्री एक उन आर्ट फॉर्म्स, रेयर आर्ट फॉर्म्स में से एक है जिसमें ऐसा नहीं है ट्रेडिशंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, आप जितना एक्सपेरिमेंट करें उन ट्रेडिशंस के अंदर रह के, या फिर आप उन ट्रेडिशंस को दरकिनार भी कर दें, तो भी पोइट्री राइटिंग ऐसी विधा जिसमें एक्सपेरिमेंट और नएपन को लगातार इनकरेज किया जाता है। तो यही तो होते हैं इनोवेशन और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग स्किल्स। चौथी चीज़ जो कि चौथी और आखिरी चीज़ जो कि पोइट्री, चौथी और आखिरी वजह जिसके लिए पोइट्री आज रेलेवेंट है और जो पोइट्री आपको सिखाती है, वो है ग्लोबल सिटीजनशिप। आजकल के समय में ये टर्म भी बहुत प्रेवलेंट है। ग्लोबल सिटीजनशिप का एक कॉन्सेप्ट है आजकल, और मेरे ख्याल से तो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में भी इसको पढ़ाने लगे हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट बाकायदा करिकुलम में आ गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, ग्लोबल सिटीजनशिप यानी कि आप सिर्फ एक देश के नागरिक के तौर पर अपने आप को नहीं देखें। हालांकि मेरा मानना है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट भी है, कि देश के नागरिक के तौर पर आपको सबसे पहले देखना चाहिए, और देश प्रेम, पेट्रियाटिज्म, ये सब बहुत ज़रूरी है और ये सब नॉन नेगोशिएबल है। ग्लोबल सिटीजनशिप इसकी कॉस्ट पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि आप संकीर्ण मानसिकता में ना बंधे, और आप एक बहुत ही, आपकी मानसिकता बहुत ही विस्तृत हो। और इसको अगर हम समझे तो जो हमारे भारतीय दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है, पूरी दुनिया एक परिवार है। तो उसके अनुसार ग्लोबल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, हम समझ सकते हैं कि आपके मन में सबके प्रति संवेदनशीलता हो, सहिष्णुता हो, आप अलग प्रकार के कल्चर्स को समझें और उनको अप्रिशिएट करें, और आप का जो मानसिक दायरा है वो विस्तृत हो, और कंपैशन हो, काइंडनेस हो आपके अंदर, और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस तो इसका हिस्सा है ही।
तो कविता जो है वो हमको इन चीज़ों की तरफ बहुत ही जिसे कहते हैं स्वतः ही ले जाती है, स्वाभाविकता से ही ले जाती है। कविता जो है उसमें हमारे जो भी भाव हैं, जो इमोशंस है, उनको अभिव्यक्ति मिलती है, उनको एक आउटलेट मिलती है, और साथ ही हम दूसरों के भावों से भी अवगत होते हैं। तो इससे हमारा मानसिक दायरा, हमारी मानसिक ज़मीन बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है, कि यानी किस प्रकार से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करें और दूसरों के भावों को भी हम अप्रिशिएट करें, दूसरों के भावों से भी हम अवगत हों। और अलग अलग तरीके की, जब हम किसी पोइट्री परफॉर्मेंस में जाते हैं तो अलग अलग तरीके की कविताएं हम सुनते हैं। मे बी कई बार हम कई टॉपिक से अग्री भी नहीं करते, हमें कुछ कंट्रोवर्शियल भी लग सकता है, लेकिन फिर भी हम उसकी विचारधारा को और इस बात को, कि जो भी व्यक्ति हो अपनी विचारधारा को या जो भी वो कहना चाहते हैं उसको प्रस्तुत करे, उस बात को सराहते हैं। तो एक प्रकार से पोइट्री, कविता लेखन हमें संकीर्ण मानसिकता से ऊपर की तरफ ले जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि ग्लोबल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने में भी आज के समय में जो कविता लेखन की विधा है वो बहुत ही रेलिवेंट है। और जहाँ मैं कविता की बात करती हूँ, मैं बार बार ही बता रही हूँ वीडियो में, तो सिर्फ कविता जो है वो लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि कविता का, जैसे मैंने कहा, एक पूरा कल्चर, एक संस्कृति है जहाँ पर पोइट्स के साथ मिलना और अलग तरह की एक्टिविटीज़ करना, पोइट्री, कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, आजकल के समय में भी हो रहे हैं, जैसे कि एआई के साथ पोइट्री का सम्मिश्रण हो रहा है, कंप्यूटेशनल पोइट्री लोग बना रहे हैं, फिर तमाम तरीके की जो और विधाएं हैं, चाहे वो आर्ट, म्यूजिक हो, उनके साथ तो पोइट्री का कॉम्बिनेशन लोग हमेशा से करते ही आए हैं। तो पोइट्री एक पूरा कल्चर है जो कि सिर्फ कागज़ पे कविता लिखने तक सीमित नहीं है। तो उस कल्चर, संस्कृति के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ कि आज के समय में आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ये कैसे रेलेवेंट हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।